चलिए आज देखते हैं चौथा लेटर। इंपॉर्टेंट लेटर की सीरीज चल रही है तो लगभग 8 से 10 लेटर बताए जाएंगे आपको, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक, सभी नहीं बताए जाएंगे, कुछ छोड़ दिए जाएंगे। आगे शुरुआत में सब इंपॉर्टेंट है जो उसको बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप 5 साल में ज़रूर देख लेंगे, उसमें भी आए हैं, पीछे भी पेपर दिया है, वहाँ भी देख सकते हो। तो जो देखिए पूछा गया उस पर आप विशेष ध्यान देना, जो नहीं पूछा गया उसको भी आपको मतलब आना चाहिए, क्योंकि वो भी पूछने की संभावना है जो बताया जा रहा है। तो ये 2018 में देखिए पूछा गया लेटर है। क्या पूछा गया देखो, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिता को एक पत्र लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करो, टू सेंड यू मनी, धन भेजने के लिए, बाई सम बुक्स, टू बाई सम बुक्स माने कुछ किताब खरीदने के लिए। इंपॉर्टेंट लेटर अक्सर ये पैसा मांगने के लिए आता रहता है। 18 मतलब मान लीजिए पिताजी से आया है किताब खरीदने के लिए, तो मान लीजिए फिर आ जाएगा कि किताब और फीस जमा करने के लिए अपने पिताजी से पत्र मांगो, ठीक है ना। या फिर एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि अपने आपकी कॉलेज वाले टूर पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ खर्चा की जरूरत है, उसके लिए मांगो। तो किसी की चीज़ के लिए भी मांगने के लिए आ सकता है। अगर एक लेटर आप तैयार किए हो तो उसी हिसाब से चाहे जो आएगा पेपर उसी हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके लिख दोगे। नीचे और ऊपर वाला टॉपिक सब वही रहता है, हल्का हल्का चेंज करना रहता है बीच में। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल पहले आप पिता को यानी कि कुल मिला के जान लीजिए पत्र लिखना है, उनसे कुछ किताबें खरीदने के लिए पैसा मांगना है। ठीक, हाँ किताब जरूर बताना खरीदना है, बाकी और भी चीज़ें आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको पता लिख देना, फिर दिनांक डाल देना, फिर क्या देना, माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी। अब फादर जगह अंकल आ जाएगा तो अंकल लिख देना, जो भी आएगा वही लिख देना। पिता ही वैसे आता है ज़्यादा ये क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए स्टारडे आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, आपको कहना पड़ेगा कल मुझे आपका काइंड मतलब दयापूर्ण पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है ना। मुझे कल आपका पत्र प्राप्त हुआ। आई वॉज ग्लैड टू रीड इट, मैं इसे पढ़कर बड़ा खुश था। ग्लैड माने खुश होना, मैं इसे पढ़कर खुश था, मतलब मुझे खुशी हुई है पढ़ के कि मेरे पिताजी ने मुझे पत्र भेजा है। तो भाई पढ़ने के बाद खुशी होगी ना। आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको मुझे आपको यह सूचना देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह बड़े हर्ष के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि यह बड़े हर्ष के साथ मुझे आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आई हैव बीन सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, कि मैं जो है उच्चतम अंक प्राप्त किया हूँ। हाईएस्ट मार्क्स माने उच्च अंक। इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स माने अधिकांश विषयों में। इन द हाफ अर्ली एग्जामिनेशन, अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषयों, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में अधिकांश विषयों, अर्धवार्षिक परीक्षा में अधिकांश विषयों में उच्चतम अंक को प्राप्त किया हूँ, या सबसे अधिक अंक को प्राप्त किया हूँ। आई हैव गॉट, पहले आप अपनी पढ़ाई लिखाई बता दो कि हाँ मैं इस तरह से प्राप्त किया हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपके पिता थोड़ा इंप्रेस हो, करे अच्छा नंबर पाया है, बाद में पैसा मांगना, ठीक है। नहीं तो कहेंगे पहले फ़ोन करते भर हम पैसे मांगते हैं या पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से आपको पहले हाल चाल बताना है, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा वैल्यूएशन बताना है कि मैं इस तरह से अच्छे से पढ़ रहा हूँ, नंबर पाया हूँ, लेकिन मुझे तब बता दिए कुछ किताबों की खरीदने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, फीस जमा करना भी है, ये सब भी बता सकते हो। सोचेंगे कि चलो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे नंबर भी निकाल रहा है, लाओ पैसा भेज ही दे, इस तरह से आपको बताना। नहीं तो कहेंगे पहले ही चूना लगाना शुरू कर दिया बिना कत्था के तो ऐसा चूना बाद में लगाइए, पहले हाल चाल बताइए। चले देखते आगे। आई हैव गाट मोर देन 60%, आगे कहना कि आई हैव गाट माने मैंने प्राप्त कर लिया है, मोर देन 60% मार्क्स माने 60% से भी अधिक अंक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अपनी उपलब्धियाँ इस तरह से गिनाओ, ठीक है ना। ज़्यादातर विषयों में तो बहुत उच्चतम नंबर पाया हूँ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60 से ज़्यादा। सोचेंगे हाँ कठिन विषय तब भी 60 से ज़्यादा पाया, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द वैल्यूएबल एडवाइस, आप थोड़ा और भी उनकी थोड़ा प्रशंसा करिए। इट इज़ माने यह है, ड्यू टू माने के कारण, वैल्यूएबल माने मूल्यवान, एडवाइस माने सलाह, यह आपकी कीमती सलाह या मूल्यवान सलाह, वैल्यूएबल कीमती सलाह के कारण ही है। एंड गाइडेंस मार्गदर्शन ऑफ माई सिंसियर टीचर्स, साइंस टीचर्स, साइंस माने विज्ञान, टीचर्स माने और विज्ञान के अध्यापक के मार्गदर्शन के कारण, मतलब यह आपके यह जो है मेरे विज्ञान के टीचर के मूल्यवान सलाह और मार्गदर्शन के कारण है। मतलब टीचर लोग मेरा भी, ठीक है, अब तो मेरा सपोर्ट किए ही, मतलब टीचर लोग भी मेरा मार्गदर्शन किए, मुझे अच्छी अच्छी सलाह दिए पढ़ने लिखने के, इसलिए है। सोचेंगे चलो ठीक है, टीचर भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा वैसा देते रहें, पढ़ता रहेगा तो टीचर फिर सपोर्ट करेंगे। आगे कह रहे हैं कि दे हैव एडवाइज्ड मी, अब टीचर के बारे में थोड़ा लिख दो कि भाई उन्होंने क्या सलाह दिया है, भाई उनकी सलाह है ना,
और मार्गदर्शन है जिसके कारण मैं अच्छे नंबर पाया हूँ। आगे बता दो, अब अपने काम वाली बात कहो कि किताब उताब खरीदना है, ठीक है ना, जिसके लिए आप दे हैव एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दिया, उन्होंने मतलब टीचर्स लोग, ठीक है ना, मुझे सलाह दिए हैं टू रीड सर्टेन बुक्स, कुछ निश्चित किताबों को पढ़ने के लिए। सर्टेन मान निश्चित, उन और कुछ भी होता है सर्टेन मान। उन्होंने मुझे कुछ निश्चित किताबों को पढ़ने के लिए क्या किया है, सलाह दिया है। इफ़ आई वांट टू गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स, यदि मैं डिस्टिंक्शन मार्क माने होता है विशेष योग्यता वाले नंबर, किताब में दिया डिस्टिंक्शन माने विशेष योग्यता, विशेष योग्यता के हिसाब से नंबर पाना चाहता हूँ यदि मैं, जिसको कहते हैं सम्मान सहित अंक, डिस्टिंक्शन मार्क्स उसको कहते हैं, सम्मान सहित अंक। मतलब जैसे होता क्या कि 75% से ज़्यादा जब नंबर आ जाता ना, उसी का आगे लिख दिया जाता है डिस्टिंक्शन मार्क। सब 75, 100 में 75 से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वो सम्मान सहित अंक माना जाता है, ठीक है ना, कि 75% को क्रॉस कर दिए हो, क्योंकि 75 से ज़्यादा कहीं मांगा नहीं जाता। अभी IIT वगैरह भी तैयारी करना हो तो उसमें 75% ही अनिवार्यता रहती है। कोरोना में छूट दी गई थी, लेकिन फिर इस वर्ष 75 रहेगी, ठीक ना। तो इस तरह से 75 के ऊपर पा रहे हो, सम्मान सहित मार्क पा रहे हो, तो आप लोग डिस्टिंक्शन पाइए। चलिए आगे, मेहनत करोगे जरूर पाओगे। आगे है दीज बुक्स कास्ट नियरली 500 रुपीज़, इन किताबों की कीमत लगभग, कास्ट माने कीमत होना, लगभग कितना है 500 रुपये। कीमत भी बता दो तभी तो उतना मांगोगे आप। आई हैव ए ग्रेट डिजायर, मेरी अत्यधिक इच्छा है, ग्रेट डिजायर माने अत्यधिक इच्छा, टू बाई द बुक्स, किताबों को खरीदने की, विद इन अ वीक माने एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ही मेरी किताब को खरीद लेने की अत्यधिक इच्छा है। काइंडली माने कृपया, सेंड में मुझे भेज दीजिए, मनी ऑर्डर माने धन देने का आदेश, मनी ऑर्डर किसको कहते हैं, मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भेजा जाता है ना। कृपया मुझे धन को भेज दीजिए मनी ऑर्डर के द्वारा, फॉर 500 रुपीज़, 500 रुपये तक भेज दीजिए, सो दैट, ताकि आई में बाई देम सून, ताकि मैं उन्हें जल्द ही खरीद सकूं। कृपया आप मनी ऑर्डर द्वारा जो है 500 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं उन्हें जल्द ही खरीद सकूं। इस तरह से बताओगे कि भाई 500 रुपये की होते, कहेंगे लड़का ज़्यादा मांग भी नहीं रहा है, लड़की हमारे या लड़का जो भी है ज़्यादा मांग भी नहीं रहे, 500 रुपये की जरूरत है तो उतना तो भेज ही दे, ठीक ना, हो सकता है ज़्यादा भी भेज दें। योर लविंग सन कर देना, आपका प्यारा पुत्र, अगर आप पुत्री हैं तो डॉटर लिख देना, फिर XYZ या ABC जो भी है लिख देना, चाहे बाएं साइड में लिख देना या दाएं यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आप इसके बाद आपको, ठीक है, 5वां बताया जाएगा शादी में इनवाइट करने के लिए, ठीक है, तो भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद बताया जाएगा।